प्लास्टिक प्रदूषण वार्ता में गतिरोध समझौते पर संकट। दुनिया के लगभग 200 देश दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह वार्ता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गतिरोध का सामना कर रही है, जिसमें प्लास्टिक उत्पादन को कम करना और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। शनिवार 30 दिसंबर 2024 को राजनयिकों ने चेतावनी दी कि यदि कुछ देश समझौते के लिए आवश्यक समझौता करने से इनकार करते रहे तो बहुसंख्यक देश वार्ता छोड़ सकते हैं। यह प्लास्टिक प्रदूषण पर विश्व का पहला समझौता बनने की संभावना है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच असहमति ने इसे जटिल बना दिया है। समस्याओं के प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि प्लास्टिक उत्पादन में कटौती। वार्ता में यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि विकासशील देशों का कहना है कि उत्पादन में कटौती उनके आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है, जबकि पर्यावरणविद और कई विकसित देश इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनिवार्य मानते हैं। इसका दूसरा बिंदु है हानिकारक रसायनों का उपयोग। प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाले कई रसायनों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है। हालांकि कुछ देश इन रसायनों के उपयोग को तुरंत रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरा बिंदु है आर्थिक समर्थन। विकासशील देश यह भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे प्लास्टिक के वैकल्पिक साधनों को अपनाने और उत्पादन में बदलाव कर सकें। इसमें कुछ राजनीतिक मतभेद भी हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख देशों ने अपने हितों की रक्षा के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया है। यह गतिरोध बहुपक्षीय सहयोग के सिद्धांत को कमजोर कर रहा है। दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर संकट बन चुका है। महासागरों, नदियों और भूमि में प्लास्टिक के कचरों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जलीय और स्थलीय जीवों के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। क्या होगा भविष्य? यदि यह वार्ता विफल होती है तो प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण का अवसर खो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वार्ता मानवता के लिए एक निर्णायक क्षण है। देशों को अपने मतभेदों को दूर कर सहमति पर पहुंचना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण पर इसे समझौते का लक्ष्य केवल उत्पादन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि इसे स्थायी और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से प्रतिबंध करना है। एक प्रभावी समझौते भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।